तो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटीज के बारे में और साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। मतलब डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या साइन होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले आ रहे हैं फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। देखो, थ्री फंडामेंटल आइडेंटिटीज है हमारे पास, जो कि पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। एक तो ये, दूसरी जो है वो है वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। और थर्ड नंबर पे जो है वो है वन प्लस फोर्थ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस सेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, ठीक है। तो अभी इसको हम प्रूव करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले जो आइडेंटिटी हम प्रूव करने वाले वो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो इसके लिए हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इसका ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है और ये साइड है हमारे पास ए बी और सी, ठीक है। और इस साइड का लेंथ है ए, इस साइड का लेंथ है सी और इस साइड का लेंथ है बी। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एंगल थीटा। अभी हम इस पे पैथागोरियस थ्योरम लगाएंगे। पैथागोरियस थ्योरम, तो देखिए पैथागोरस थ्योरम क्या होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। पहले तो मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। अभी देखो इसके लिए जब हम ये आइडेंटिटी प्रूव करेंगे तो इसके लिए हम करते हैं कुछ स्टेप्स। अब देखो, हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, बोथ साइड्स को हम डिवाइड करेंगे सी स्क्वायर से। अब क्या बनेगा? देखो, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। देखो सी स्क्वायर तो कटेगा ना। अब यहाँ पे बचेगा, इस पे मैं होल स्क्वायर ले सकता हूँ, यानी ए बाई सी का होल स्क्वायर प्लस बी बाई सी का होल स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है। क्या है? अभी देखो, अब इस ट्राइंगल में हम देखते हैं। अब इस ट्राइंगल में क्या है कि अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा को लिखूं, साइन थीटा क्या होगा? देखो, परपेंडिकुलर जो कि ए है इसके ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज। और cos थीटा हमारे पास क्या होगा? वो होगा बी यानी बेस है और हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। देखो, ए बाई सी हमारे पास बराबर है साइन थीटा के, और इसका हम स्क्वायर भी लेंगे। और ये बराबर है हमारे पास कॉस थीटा के, कॉस थीटा स्क्वायर और इज इक्वल टू वन। देखो ये बराबर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया प्रूफ। ये आइडेंटिटी हमारे पास हो गई प्रूफ। अब देखो सेकंड आइडेंटिटीज की बात करते हैं। देखो, अब सेकंड आइडेंटिटीज में क्या है? देखो, सेकंड आइडेंटिटीज हमारे पास है वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी फिर से हम वो पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे जो हमने लिखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अभी हमने डिवाइड करना है इसको फिर से, लेकिन डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर, बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। देखो, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर
इक्वल टू सी स्क्वायर बाई बी। तो ये और ये तो कटेगा। अब ए बाई बी हमारे पास क्या होगा, प्लस वन और सी बाई बी का होल। अभी फिर से वही ट्राइंगल हम बना रहे हैं। देखो वही ट्राइंगल हम बनाएंगे। ये हमारे पास बी का है और ये हमारे पास सी था, ये हमारे पास था ए था, ये हमारे पास, ठीक है, ए बी और सी, और ये हमारे पास 9। तो टेंजेंट थीटा यहाँ पे किसके बराबर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस यानी ए बाई बी है। और कोसेकेंट थीटा किसके बराबर होगा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। अब साइन थीटा किसके बराबर है, ए बाई सी के ना, तो ये सी बाई ए के बराबर होगा, ठीक, सी बाई, सॉरी, कोसेकेंट थीटा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे है सेकेंड थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड थीटा किसके, चूंकि कॉस के रेसिप्रोकल होती है, तो सी बाई, ये हमारे पास है n। अब यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे सिंपली। ए बाई बी किसके बराबर है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा के प्लस वन इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक। और इसको हम इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास प्रूफ हो गई, तो ठीक। अब अगली आइडेंटिटी जो हमारे पास है वो है क्या, वो हमारे पास है जो थर्ड नंबर आइडेंटिटी, वो है हमारे पास वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस सेकंड। अब फिर से हमारे पास वो पाइथागोरस थ्योरम है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी हमने डिवाइड करना है इसको, डिवाइडेड बोथ साइड्स, बोथ साइड्स बाई ए। अभी हमने इसको ए स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो ए स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सारे को ए स्क्वायर, तो ये और ये कटेगा, तो वन प्लस इसका होल स्क्वायर लेते हैं हम, ए बाई बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे सी बाई ए होल स्क्वायर। अभी फिर से हम जो वो ट्राइंगल बनाएंगे, ये हमारे पास है, तो ये बी लें, सॉरी ए लें, और ये 90 डिग्री थीटा है और ये थीटा है, ये राइट है। अब देखो कोट थीटा किसके बराबर होगा, रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, यानी ए बाई बी जो है वो हमारे पास टेंजेंट थीटा है, लेकिन बी बाई ए जो है वो कोट थीटा है। और हमारे पास कोसेकेंट थीटा जो रेसिप्रोकल है किस चीज का, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर होती है किस चीज की, ए बाई सी की, तो ये बाई ए के बराबर होती है। तो यहाँ पे प्लेस कर देंगे, वन प्लस बी बाई ए किसके बराबर है, कोट स्क्वायर थीटा के, और सी बाई ए किसके बराबर है, कोस स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास प्रूफ होगी। तो ये बेसिक आइडेंटिटी थी, ट्रिग्नोमेट्री की बहुत फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, इसको हमने प्रूव भी कर दिया, और इस ये बहुत यूजफुल, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में और एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करने में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, अब इसके बाद है हमारे पास साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब साइन मतलब डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में साइन। अब देखो, अब देखो सबसे पहले तो हमने बनाऊंगा आपके लिए एक कोऑर्डिनेट्स, में पहले लाइन ले, बड़ा सा, और फिर से एक और लाइन, ताकि सब आए। चलिए, अच्छा, अभी देखते हैं। अभी ये हमारे पास जो है, अभी देखो ये हमारे पास क्या है, एक्स, और ये हमारे पास है वाई है, और ये नेगेटिव वाई है, वाई प्राइम, और ये नेगेटिव एक्स।
और ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन। अब देखो, ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है और इस क्वाड्रेंट को नाम दे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में नहीं, एंटी क्लॉकवाइज में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, अब देखो, x ग्रेटर देन 0 होता है, y भी ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि दोनों को। अब यहाँ पे x लेस देन 0 होता है क्योंकि x नेगेटिव, और y ग्रेटर देन 0 होता है क्योंकि y पॉजिटिव। और इसमें x भी लेस देन 0 होता है, y भी लेस देन 0 होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। और इसमें जो होता है ना, x ग्रेटर देन 0 होता है, y लेस देन 0 होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा क्या है? अब देखो, ये दोनों जो है ना, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। तो इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, यानी जितने भी है वो सारे क्या है, पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव, एक भी नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। और ये क्यों? क्योंकि इसमें एक्स और वाई जो है ना, वो हमारे पास पॉजिटिव। अब देखो, साइन थीटा जो है वो हमारे पास बराबर होती है इस चीज की। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना आपके लिए, एक स्टैंडर्ड, ये हमारे पास एक ट्राइंगल, इसमें ये बेस है और बी सॉरी, एक्स हमारे पास बेस है, वाई हमारे पास परपेंडिकुलर है, और आर हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास क्या होगा, वाई बाई आर। कॉस थीटा किसके बराबर होगा, वो होगा एक्स बाई आर। और टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा वाई बाई एक्स, ठीक है। बट एक्स है, बट एक्स नॉट इक्वल टू। अभी देखो, अब इसमें सारा एक्स वाई और एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, ठीक है, तो ये सारे भी पॉजिटिव आएंगे, इसका साइन पॉजिटिव होगा। अब देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चूंकि एक्स नेगेटिव है, तो इसमें कास थीटा जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें एक्स नेगेटिव है। और बाकी साइन थीटा हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या होगा, वो भी नेगेटिव, और क्योंकि इसमें एक्स नेगेटिव है और टेंजेंट थीटा में एक्स आ रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो कि कॉस थीटा होगा, हमारे पास क्या, नेगेटिव, क्योंकि एक्स नेगेटिव है। साइन थीटा में क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा क्योंकि वाई भी नेगेटिव है। और टेंजेंट थीटा हमारे पास पॉजिटिव, वो पॉजिटिव क्योंकि एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, और ये वाई बाई एक्स। तो अगर यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाए, यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाए, तो ये नेगेटिव नेगेटिव को काट, ठीक है, पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस थीटा है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स पॉजिटिव। और साइन थीटा हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वाई नेगेटिव। और टेंजेंट थीटा भी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक, वाई नेगेटिव, और इसमें वाई एग्जिस्ट करता है और एक्स पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके साइंस। अब देखो, इसका एक शॉर्टकट, अगर मैं लिख दूं कि मतलब इसमें पॉजिटिव, देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव, साइन, थर्ड में सिर्फ टेंजेंट, और फोर्थ में सिर्फ कॉस, ठीक है। बस ये आपको याद रहनी चाहिए। बाकी नेगेटिव, पॉजिटिव को याद कर लो, नेगेटिव मतलब बाकी तो नेगेटिव है, सिर्फ पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास थे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, साइन किस तरीके से होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम कुछ क्वाड्रेंटल एंगल्स के बारे में बात करेंगे, और उसके हम वैल्यूज निकालेंगे डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, ठीक है, कि साइन का वैल्यू इसका क्या होता है, कॉस का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड्स एंगल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।